दोस्तों पिछले 2 दिनों में आप सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को हिला के रख दिया है। जिसमें से एक अपडेट तो अपकमिंग रेलवे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है, दूसरा अपडेट रेलवे के अंदर आने वाली ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 पोस्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें से ग्रुप डी की पोस्ट की कैटेगरी को चेंज कर दिया गया है। साथ ही ग्रुप डी की पोस्ट का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काफी बड़े चेंजेस किए गए हैं। साथ ही तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है एनआरए सीईटी एग्जामिनेशन को लेकर, जिसने एसएससी आईबीपीएस रेलवे एस्पिरेंट्स के साथ साथ इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को नींद से उठा दिया है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़े अपडेट है, रियली में बहुत बड़ा झटका इन अपडेट्स के थ्रू काफी सारे स्टूडेंट्स को मिला है। और इन अपडेट्स के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है, बहुत सारे डाउट्स बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में बन रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में सभी अपडेट को 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी के जितने भी डाउट्स बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, सभी को एकदम डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करें? तो चलिए सबसे पहले रेलवे से ही शुरुआत कर लेते हैं। जो रेलवे के अंदर आने वाली ग्रुप डी की पोस्ट में चेंजेस किए गए हैं उसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद एनआरए सीईटी वाले अपडेट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। इसी वेबसाइट के ऊपर एक ऑफिशियल अपडेट आया है रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट को लेकर। यह आपको यहां पर दिख रहा होगा, अटेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1 पोस्ट। हिंदी और इंग्लिश में नोटिफिकेशन है, इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने खुल चुका है, एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड के थ्रू इसको जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट आपके सामने अटेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी कि जो रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट निकलती है ना, उन सभी पोस्ट के रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप चीजें क्लियरली देख सके। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। यानी कि अब जो रेलवे के अंदर ग्रुप डी जो लेवल 1 की पोस्ट निकलेगी, उन सभी पोस्ट की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर दी गई है 10th पास और उसके साथ ITI का सर्टिफिकेट, या फिर आपने 10th पास किया हो उसके साथ आपके पास कोई नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT द्वारा जारी किया गया हो। कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखे इस नोटिफिकेशन में, वो भी आपका क्लियर कर दूं। अब आप लोगों का ये भी डाउट बन रहा होगा कि क्या भैया ग्रुप डी की सभी पोस्ट के ऊपर ITI या फिर अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी कर दिया गया है, या फिर ग्रुप डी के अंदर कुछ ऐसी भी पोस्ट होंगी जिसके लिए केवल 10th पास मांगा जाएगा? बिल्कुल होंगी। ग्रुप डी की सभी पोस्ट के लिए ITI को मैंडेटरी नहीं किया गया है। रेलवे के कुछ ही सिलेक्टेड डिपार्टमेंट और पोस्ट के लिए ITI को मैंडेटरी किया गया है। ग्रुप डी की बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए केवल 10th पास ही मांगा जाएगा। वो कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए आप एलिजिबल होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आगे इस वीडियो में मैं आपको दे ही रहा हूं। इस नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 2 में कहा हुआ है कि 2018-2019 में जो लेवल 1 या फिर ग्रुप डी की पोस्ट निकली थी उसमें 10th पास वाले अप्लाई कर सकते थे। वहां पर ITI मैंडेटरी नहीं था, वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रेलवे ने छूट दी थी। यह छूट केवल एक बार के लिए ही दी गई थी। आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसीज में उसमें आपको यह छूट देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि ग्रुप डी की कौन कौन सी पोस्ट के लिए ITI सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया गया है। यहां पर देखिए, इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो रेलवे के टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हार्डकोर टेक्निकल पोस्ट है, केवल उन्हीं पोस्ट के लिए ITI सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया गया है, जिसमें से हमारा सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, साथ ही कैटरिंग विंग है रेलवे का। इन डिपार्टमेंट में किया गया है 10th के साथ साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, या फिर 10th के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया उन पोस्ट के बारे में बताइए जिनमें केवल 10th पास मांगा जाएगा, जिसमें ITI का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर
रेलवे ग्रुप डी 2019 का नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है। यहां पर पोस्ट की डिटेल है। अभी अभी मैंने आपको बताया जो हार्डकोर टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है केवल उनमें ही आईटीआई सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जैसे कि पोस्ट 1 देखिए हमारी कौन सी है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, अभी अभी वहां पर आया तो इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा। असिस्टेंट ब्रिज पोस्ट है, इंजीनियरिंग है, तो इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। साथ ही असिस्टेंट C&W है, मैकेनिकल है, इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। चौथी पोस्ट है असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स की पोस्ट है, ये हमारा स्टोर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, यहां पर 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। पांचवी पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। छठी पोस्ट हमारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, सातवीं पोस्ट भी हमारी इलेक्ट्रिकल की है। आठवीं पोस्ट देखिए असिस्टेंट पॉइंट मैन की पोस्ट है, बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है, सबसे ज्यादा लोग इस पोस्ट को पसंद करते हैं। ये हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर भी आईटीआई सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, और काफी सारी वैकेंसीज होती है इस पोस्ट के लिए। 9वीं पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो आईटीआई सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा। बाकी 10वीं पोस्ट भी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ये सारी हमारी है। 16वीं पोस्ट देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट की है, हॉस्पिटल असिस्टेंट, यहां पर भी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होगा, यहां पर भी 10th पास एलिजिबल होंगे। 17वीं पोस्ट है ट्रैक और मेंटेनर ग्रेड 4, यहां पर ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा। तो कुछ हमारी सिलेक्टेड पोस्ट ऐसी भी है, जैसे कि आपकी एक असिस्टेंट डिपोट की हो गई, साथ ही आपकी असिस्टेंट पॉइंट मैन की पोस्ट हो गई, साथ ही आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की हो गई, और भी आपकी काफी सारी पोस्ट आएंगी इस बार नई नई, जिनमें 10th पास मांगा जाएगा। तो इस बार जो ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट आएंगी ना, वहां पर 10th पास वालों के लिए भी पोस्ट होंगी, और कुछ ऐसी भी स्पेशल पोस्ट होंगी जिनके लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो 10th पास वालों के लिए भी अच्छी बात है, और आईटीआई वालों के लिए तो गुड न्यूज है ही। तो चलिए, तो ये है। अब बड़ा अपडेट सुन लीजिए, रेलवे की तरफ से एक और अपडेट निकल के आया है कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है ना, उनको ग्रुप सी की कैटेगरी में डाला जा रहा है, यानी कि अब से ये ग्रुप सी की पोस्ट कहलाई जाएंगी, इनको ग्रुप डी नहीं कहा जाएगा, इनको लेवल 1 की पोस्ट कहा जाएगा, और ये ग्रुप सी की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो ग्रुप सी की पोस्ट का ग्रेड पे होता है, पे मैट्रिक्स होता है या फिर लेवल होता है, वो सभी आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब ग्रुप डी की पोस्ट छोटी नहीं है, उनको अपग्रेड कर दिया गया है, उनको एक लेवल और ऊपर उठा दिया गया है। ग्रुप सी की कैटेगरी में इन सभी पोस्ट को अब से काउंट किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है। क्लियर हुआ। काफी सारे लोग 2 दिन से टेंशन में थे कि भाई अब तो जो लेवल 1 की पोस्ट आएगी रेलवे के अंदर, उनके ऊपर आईटीआई मांगा जाएगा, 10th पास वाले तो एलिजिबल है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, 10th पास वालों के लिए भी स्पेशल पोस्ट है। गेटमैन जैसी पोस्ट जो है ना, वो 10th पास वालों के लिए है केवल, उसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा आईटीआई वगैरह का। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी रेलवे की बात, ग्रुप डी की बात। वैकेंसीज कब तक आ सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ गवर्नमेंट जॉब अपडेट। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दैनिक भास्कर का कल का न्यूज़पेपर खुला हुआ है, वेबसाइट ऑफिशियल है दैनिक भास्कर की। ये कल यानी कि 11 सितंबर का न्यूज़पेपर है। पहले ही पेज पे एक बड़ा अपडेट आया है जिसने सबको हिला दिया है। अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल सीईटी स्कोर वैध रहेगा, यानी कि जो 2020 में एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया था, उसके थ्रू जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराना था, वो अब 3 साल बाद यानी कि 2024, अगले साल लिख दिया ना, 2024 से एनआरए सीईटी एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है, जिसमें स्पेशली रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस एग्जाम होंगे। इनके अलावा भी और कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी को इसके अंडर किया गया है। तो चलिए पूरा अपडेट देखते हैं, पूरा मसला है क्या। एकदम ऑफिशियल अपडेट है। जो अभी ग्रुप डी का अपडेट मैंने आपको दिया ना, वो नोटिस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से देख लीजिएगा। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि सभी को न्यूज़पेपर में दिया गया अपडेट अच्छे से दिख जाए। तो दोस्तों एनआरए सीईटी के रिगार्डिंग पूरा अपडेट आपके सामने है, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा यह जानकारी दी गई है। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको शॉर्ट में
NRA कहा गया है। अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET से भर्ती परीक्षा शुरू करेगा। शुरुआत मई और जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। CET स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां करा सकेंगी। और भी काफी सारी जानकारी दे रखी है, वो मैं आपको वर्बली बता दूंगा। तो दोस्तों, इस अपडेट के अकॉर्डिंग अगले साल से यानी कि 2024 से NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराने जा रहा है। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, शुरुआत मई और जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। आपको पता है 3 कैटेगरी में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाया करेगा हर साल, जिसमें से एक 10th पास वालों के लिए होगा, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने 10th पास कर रखी है और वो 10th लेवल की सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो उनका। दूसरा 12th लेवल का होगा, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने 12th पास कर रखी है और वो 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और तीसरा ग्रेजुएशन लेवल का होगा, यानी कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है और वो सभी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो 3 कैटेगरी में इस एग्जाम को डिवाइड किया गया है। तो एक साल में इन 3 कैटेगरी का एग्जाम होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। NRA CET का एग्जाम एक साल में 2 बार होगा, यानी कि कुल मिला के एक साल में 6 बार NRA इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। यानी कि एक साल में 2 बार 10वीं वालों के लिए, एक साल में 2 बार 12th वालों के लिए, एक साल में 2 बार आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए होगा। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इस अपडेट में यह कहा है। इसकी शुरुआत मई और जून में होगी। स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से होगी, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए, यानी कि जिसमें हमारी IBPS की सभी बैंक्स की पोस्ट आ जाती है, रेलवे NTPC की पोस्ट आ जाती है, साथ ही हमारी इसमें SSC की CGL CPO लेवल की पोस्ट आ जाती है। इनके लिए ही तो ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है। तो भाई सबसे पहले फॉर्म निकलेंगे आपके NRA CET ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जिसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री पास मांगा जाएगा। एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद हो सकता है 12th पास वालों के लिए कराया जाए, उसके बाद 10th पास वालों के लिए कराया जाए। तो यहां पर मई और जून से इस एग्जाम की शुरुआत हो सकती है। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनको ग्रुप सी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और जो NRA CET का एग्जाम होगा ना, वो आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कराया जाएगा। यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट भी इसी के अंडर कवर हो जाती है, वो NRA से बाहर नहीं जाएगी। NRA CET के बारे में आपको बता रखा है, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपका एक एग्जाम कॉमन कंडक्ट कराया जाएगा 10th पास लेवल की सभी पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए एक अलग एग्जाम और 12th पास वालों के लिए एक अलग एग्जाम। इसमें आपके 4 कॉमन सब्जेक्ट होंगे, चारों ही विभागों के एग्जाम इसमें कवर कर लिए गए हैं, चाहे आपका IBPS हो या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका SSC हो। एक एग्जाम प्री तो कॉमन आपका होगा ही, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं। एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक आपका इंग्लिश होगा, एक आपका रीजनिंग होगा, एक आपका जनरल अवेयरनेस होगा। मान के चलिए आप ग्रेजुएट पास हो और आपने एग्जाम को कंडक्ट करा लिया, आपने दे दिया है। उसके बाद जो SSC है वो अपनी वैकेंसी निकालेगा, जैसे कि अब निकालता है CGL निकालता है, CHSL CPO, IBPS भी हर साल ऐसी अपनी वैकेंसी निकालेगा, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट निकालता है, PO क्लर्क की पोस्ट के ऊपर निकालता है, रेलवे भी ऐसी NTPC ग्रुप डी की पोस्ट निकालेगा। ठीक है, आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया है 100 नंबर का, अगर ये एग्जाम है तो आपका कोई स्कोर आ गया, मान के चलिए 100 में से 80 मार्क आपके आ गए हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अब SSC ने CGL की वैकेंसी निकाली और उसमें यह कह दिया कि भाई जिन लोगों के मार्क्स हैं 77 यानी कि 100 में से 77 CET NRA एग्जाम में, वो एलिजिबल है, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा CGL के लिए। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके 80 मार्क्स से और 77 मार्क्स मांगे गए हैं CGL में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आप क्वालिफाई हो चुके हो। और SSC CGL का टियर 2 एग्जाम खुद कंडक्ट कराएगा। ठीक है, TCS वगैरह जिससे भी वो कराता है खुद कंडक्ट कराएगा। बस NRA CET का काम इतना है कि वो एक प्री कॉमन एग्जाम कंडक्ट करा देगा। बाकी हर एक रिक्रूटमेंट में मेंस एग्जाम आपका होना निश्चित है, चाहे CHSL निकले उसमें भी आपका सेकंड मेंस एग्जाम होगा, जैसे कि अब होता है। और जो NRA CET एग्जाम का स्कोर होगा ना, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो ये आपका NRA CET का फंड है, अगले साल से ये आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो रेलवे की वैकेंसी आएगी 2024 में,
वो आपके एनआरए सीईटी के अंडर ही आएगी। इसके रिगार्डिंग हमने कुछ ईमेल्स या फिर आरटीआई वगैरह डाली है। जैसी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करा दूंगा। और रेलवे की जो वैकेंसी है आने के पूरे चांसेस है कि 2024 इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि 2019 में हुआ था। इलेक्शन से एक महीना जस्ट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल गया। 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज रेलवे के अंदर खाली पड़ी हुई हैं, जल्दी से जल्दी इनको भरा जाएगा। वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, आपकी लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर भी आएंगी। लगभग 50,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रुप डी की रहेंगी, एनटीपीसी की पोस्ट आपकी रहेंगी, एएलपी की भी लगभग 30 से 40,000 पोस्ट आपकी रहने वाली है, और भी काफी सारी टीटीई जैसी पोस्ट रहने वाली है। आरपीएफ की भी वैकेंसी आएगी। क्लियर है? तो भाई ये बड़ा अपडेट है। जो लोग शांति से बैठे हुए थे कि एनआरए सीईटी शायद कैंसिल हो गया, अब इसके ऊपर काम नहीं होगा, अब नींद से जाग जाइए, क्योंकि अगले साल से ही इसके ऊपर एक्शन होगा। और इस अपडेट में काफी सारी जानकारी इधर दे रखी है कि जो हमारा ब्यौरा था या फिर इनिशियल हमारे फेज थे वो सारे ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। आईबीपीएस एसएससी रेलवे के साथ बात चल रही थी, वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। पूरा प्लान तैयार हो चुका है, बस अब तो सीधा नोटिफिकेशन डालना है, इंफॉर्मेशन डालनी है एनआरए सीईटी की, और फॉर्म निकालनी है सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। सारी जानकारी दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बड़ा डाउट तो ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर बन रहा था। क्लियर है? बाकी एनआरए सीईटी के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, चिंता मत करिए, पूरा प्रोसीजर आपको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपडेट पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।